हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री की पढ़ाई बाय पीडी सर। तो हमारा अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सीरीज़ चल रहा है। उसमें से पहला 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है और ये तीसरा वीडियोस है। अगर आप लोगों ने पहला 2 वीडियोस नहीं देखा होगा तो उसमें आप विज़िट करके वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एक वीडियोस और एक के साथ लिंक्ड है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर विज़िट करना। तो इस वाले वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना है विद रियल एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहला 2 वीडियोस में बताया था कि एग्जांपल के साथ केमिकल रिएक्शंस लेके अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो एग्जांपल्स हैं वो हम मोल्टेन सॉल्ट्स के लिए लेते हैं। ठीक है, मोल्टेन सॉल्ट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो मोल्टेन सॉल्ट जैसे कि आप लोगों को पता है, मोल्टेन सॉल्ट्स का मतलब है इसमें कोई एक्वास सॉल्वेंट नहीं होगा, एक्वास सॉल्वेंट नहीं है इसमें, एक्वास सॉल्वेंट नहीं है। तो जस्ट आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी को लेना है, उसको आपको हायर टेम्परेचर में मेल्ट करना है, मेल्ट करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको सोडियम क्लोराइड जो है आपने उसको क्या करा, उसको मेल्ट करा। मेल्ट करने के बाद आपको सोडियम प्लस लिक्विड यानी Cl- लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ये टूटा कैसे, ये आपने जो यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये NaCl ब्रेक डाउन होकर लाइसिस होके, मतलब ये ब्रेक डाउन होकर आपका Na+ एंड Cl- फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि बेसिक्स होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या, Na+ जो है कैटायन वो कैथोड की तरफ मूव करना चाहिए और जो एनायन है वो एनोड की तरफ मूव करना चाहिए। राइट, तो अभी एनोड रिएक्शंस करेंगे सबसे पहले। ये भी हमारे रूल्स हैं कि पहले आपको एनोड रिएक्शन डिटरमाइन करना है, इसके बाद आपको कैथोड रिएक्शन स्टडी करना है। ठीक है, तो एनोड रिएक्शंस में एनोड के पास कौन जाएंगे, एनायन जाएंगे। तो इस तरह से आपको थर्ड ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, इसमें अभी कौन कौन से आयन्स हैं, इस आपके पास तो टोटल 2 ही आयन्स है, उसमें से आपका एनायन कौन है, Cl-, तो यहाँ पे लिखना है। और जो कैथोड है, कैथोड में आपके पास क्या है, कैथोड में कैटायन जाएंगे Na+, तो Na+ आपका कैथोड रहेगा। ठीक है, तो Cl- क्या होता है एनोड रिएक्शन में, Cl- आपका ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद आपका क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये हो गया आपका एनोड प्रोडक्ट्स। ठीक है, Cl2 जो है आपका एनोड प्रोडक्ट। अभी कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, कैथोड में आपके पास क्या है, सिर्फ Na+ है। तो Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होकर आपके पास सोडियम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सोडियम को ऑब्टेन कर सकते हैं और क्लोरीन गैस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम डाउन प्रोसेस बोलते हैं। अगर इंडस्ट्रियली अगर आपको सोडियम प्रिपरेशन करना है, ठीक है, इंडस्ट्रियली अगर आपको सोडियम प्रिपरेशन करना है तो इस वाले स्टेप को ही आपको फॉलो करना है, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। इस प्रोसेस को ही हम इंडस्ट्रियली डाउन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या है, नेट रिएक्शन से NaCl सोल्यूशन जो है, NaCl का जो मोल्टेन अपने मोल्टेन स्टेट में लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद आपको सोडियम सॉलिड स्टेट और क्लोरीन गैस मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो सोडियम है, इसका प्रिपरेशन किया जाता है मेनली इस वाले प्रोसेस से। तो हम दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं, वो भी मोल्टेन का ही है, MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या हो रहा है कि Br- जो एनोड है, एनोड पे आपका Br- जाएगा, और जो कैथोड है, कैथोड पे आपका कैटायन जाएगा, और कैटायन एक ही है, वो है मैग्नीशियम 2+। तो इन द सेम वे जो Br- जो है, Br- आपको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। 2 Br- आपको लेना पड़ेगा ताकि ब्रोमीन गैस हो पाए और वो क्या करेंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। तो गैसेस आर रिलीज, राइट। तो आपका एनोड पे आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस पता चल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ब्रोमीन मिल रहा है। तो ब्रोमीन इज द प्रोडक्ट दैट यू ऑब्टेन एट द एनोड। और कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में आपका मैग्नीशियम 2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज द प्रोडक्ट इन द कैथोड साइड। ठीक है, तो यही एनालिसिस आपको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। ठीक है, कैथोड पे क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उससे पहले आपको केमिकल रिएक्शन केयरफुली करना है। अगर मोल्टेन देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनोड पे आपके एक ही एनायन होता है और कैथोड पे आपका एक ही कैटायन होता है। तो सेम अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए देखेंगे तो एनोड पर आपको जो एनायन होगा वो तो Cl- होगा। तो Cl- फिर से आपको क्या करेंगे, 3 है आपका यहाँ पे, 3 Cl- होगा, तो आपको 3 ही लिखना है। तो 3/2 Cl, नहीं तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो कैथोड में वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंस आपको करना होगा इस तरह, इसलिए मैंने इसको 3 लिया और 3/2 लेके आपको क्लोरीन गैस लिखा। तो नेट रिएक्शन यही है। So this is how we write a chemical reaction in a molten states and find out the products at a cathode and anode। ठीक है, तो इसके आगे मूव करते हैं। तो इस बार हम दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास सोल्ट। पहले वाला क्या था, वो मोल्टेन था। अब आ गया आपका एक्वास सोल्ट। तो एक्वास सोल्ट का मतलब ये है कि एक्वास में आपको
मतलब इसमें आपको पानी भी आ जाएगा, ठीक है, वाटर भी आ जाएगा। तो वाटर आ गया आपका, तो पहले से आपके पास तो इलेक्ट्रोलाइट तो है ही, तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, है ना। और तो अभी आपने जो एक्वास ले लिया है, एक्वास का मतलब होता है पानी, तो पानी में तो एस प्लस और ओ एस माइनस तो हमेशा रहता है, तो एस प्लस और एक कैटायन आ गया, ओ एस माइनस और एक एनायन आ गया, इसलिए आपका टोटल हो रहा है 2 कैटायन और 2 एनायन, और कुछ पानी तो रह ही जाएगा। हाँ, वाटर तो सारा डिसोसिएट होता नहीं है, वाटर इज़ नॉट ए गुड इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए वाटर भी रह जाएगा, ठीक है। और आप लोग को याद होगा शायद कि क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था कि वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है, राइट। तो कुछ वाटर जो है वो कैथोड की तरफ अगर मूव करेंगे, ठीक है, अगर कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और कुछ वाटर जो है अगर वो एनोड की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो वाटर है वो आपका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वो रिडक्शन भी हो सकता है, वो एनोड की तरफ भी मूव करेगा और वो कैथोड की तरफ भी मूव करेगा। तो अब से हम क्या करेंगे, जब भी एनोड रिएक्शन लिखेंगे, एनोड रिएक्शन में क्या होना चाहिए, सब एनायन होना चाहिए। तो एनायन जैसे कि आपके पास Cl माइनस और OH माइनस है, अभी तो 2 कैटायन और 2 एनायन है ना, तो एनोड के पास 2 एनायन आएगा, लेकिन साथ आपको वाटर भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर भी क्या कर सकता है, एनोड पे आपका आके उसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, तो इस वाले पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पूरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रोलाइसिस और एक्वास सॉल्व, इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स आने वाले हैं, जैसे कि ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर आप अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व नहीं करो, जो मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छी तरह से सुनना है, ठीक है। तो वी फोकस्ड, चलो शुरू करते हैं। तो एनोड रिएक्शन में जैसे कि आपका Cl माइनस है, OS माइनस और वाटर है, ठीक है। तो ये एनोड पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस तीनों का ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, इसलिए इसको मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ आप लोग को, या फिर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, बट जब आप लोग 2-4 एग्जाम्पल कर लोगे इस तरह से तो आपको ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अभी पहला एग्जाम्पल है, आपको अच्छी तरह से समझना है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आना चाहिए। तो Cl माइनस जो अगर वो ऑक्सीडेशन करता है तो वो क्लोरीन गैस रिलीज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ऑक्सीडेशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है स्टैंडर्ड, वो है -1.36 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आता है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आपको 1 मोलर लेना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अच्छी तरह से ये चीज़ मैं समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, तो वैल्यू भी जो है आपको याद रखना है। अभी के लिए याद रखो, बाद में देखना है इसको वैल्यू भी याद नहीं रखना है आपको, जब मैं इसका रीज़न बता दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो आपका इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितना आ रहा है, -1.36 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए इसके बाद जो OS माइनस है, अगर मैं OS माइनस को अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो ऑक्सीजन गैस होता है और वाटर भी आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो मेन गैस है, वो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आता है वो कितना है, -0.4 वोल्ट। तो ये हो गया -1.3 से ऊपर वाला, और OS माइनस के लिए हो गया -0.4 वोल्ट वाला। तो इसमें एक चीज़ आप लोग को ये समझ में आता है कि नहीं, पहले वो मैं समझा लेता हूँ कि ये माइनस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है ना। कोई भी मतलब रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या है, मैं वो समझाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसलिए मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लिखा, वो भी स्टैंडर्ड वाला। अगर ये माइनस पे आता है तो माइनस क्या समझाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। माइनस मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होना चाहता है, मतलब क्लोरीन Cl माइनस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना चाहता है, वो क्लोरीन गैस नहीं फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो इसका। ज़बरदस्ती मीन्स मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी देख के आपको इसको ज़बरदस्ती आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, राइट। तो माइनस का मतलब यही होता है, सिंपली अगर आपको समझना है ना, याद रखना, तो आप इसको इस तरह से समझो, ठीक है। मतलब Cl माइनस को आप ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो Cl माइनस और क्लोरीन गैस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू है ये आपको क्या समझा रहा है, यही समझा रहा है ना कि Cl माइनस जो है वो ज़्यादा आपका स्टेबल है। आप स्टेबल चीज़ को थोड़ा सा अनस्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये आपका उल्टा रिएक्शन, उल्टा मतलब क्या, इन सेंस ऑफ एनर्जी के टर्म्स में बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी के टर्म्स से बोल रहा हूँ। तो ये रिएक्शन आपका क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप के जा रहे हैं, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अनफेवरेबल बोल सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। तो Cl माइनस ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहता इन रियल सेंस, हम ये बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर OS माइनस के लिए देखेंगे, ये भी तो आपका नेगेटिव है, ये भी तो आपका नेगेटिव है ना, लेकिन इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो थोड़ा, वो इससे क्या है, बहुत कम है। Cl माइनस से OS माइनस का नेगेटिव वैल्यू बहुत कम है। ऐसा तो आपका OS माइनस भी क्या नहीं होना चाहता है, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहता है, ऑक्सीजन में एंड वाटर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि Cl माइनस से OS माइनस का टेंडेंसी ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन होने के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि OS माइनस उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है Cl माइनस की तरह,
ठीक है। OS माइनस उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है Cl माइनस की तरह, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं वाटर पे आता हूँ तो वाटर का जो वैल्यू होता है -1.23 वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्टेज होता है। तो ये तो और भी ज़्यादा नेगेटिव है ना, मतलब OS माइनस के रेस में और भी ज़्यादा नेगेटिव है। तो आप मुझे अभी ये बोलो, इस तीनों में से कौन ऑक्सीडेशन होना चाहेगा, इस तीनों में से कौन ऑक्सीडेशन होना चाहेगा, हाँ, कौन ज़्यादा फेवरेबल होगा। ऑब्वियसली OS माइनस ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो मतलब यही हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होना चाहेगा। सिमिलरली अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करते हो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उतना ही उस रिएक्शन का रिडक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों में से सबसे फेवरेबल, मतलब अभी तीनों में देखो एनोड पे अभी तो तीन चीज़ें आ रहे हैं ना आपके पास, तो तीनों तो नहीं हो सकता, तीनों तो आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तीनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन। तो कंपटीशन में अभी कौन जीतेगा, जिसका आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एनोड रिएक्शन मतलब एनोड पे कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी किसका होना चाहिए, OS माइनस ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना, OS माइनस ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें देखना एक एक्सेप्शनल चीज़ें आ जाता है, एक टॉपिक आ जाता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं ना कि OS माइनस ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों, देखो अभी OS माइनस जो है, आप क्या कर रहे हो, आपने जो सोल्यूशन लिया है, हेडिंग पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड तो मतलब ये तो आपको समझ में आता है ना कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वो इनर्ट होता है, वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो प्लैटिनम का काम क्या होता है, इट ओनली प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द कंडक्शन टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट्स सरफेस, राइट। और इसमें मैंने ये ब्रैकेट में लिख के रखा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना फैक्टर्स में कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड डायल्यूट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी आपका प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है, आप पानी में NaCl जो दे रहे हो, NaCl बहुत ज़्यादा अमाउंट पे दे रहे हो, तो ज़्यादा अमाउंट पे दे रहे हो तो आपके पास जो Cl माइनस और Na+ है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे होगा, एक्सेस पे होगा मतलब, ठीक है। तो एक्सेस पे होने के कारण यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखना तो क्या होता है, देखो, ड्यू टू अवर वोल्टेज और अवर पोटेंशियल OS माइनस आयन विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज इन एनोड, that is OS minus are not discharged at platinum anode because platinum has high OS minus over voltage। तो अभी तो हम तो बोल रहे थे ना कि OS माइनस ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं इसके नीचे कि OS माइनस जो है वो अभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, Cl माइनस प्रिफरेंशियली क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो रीज़न क्या है, रीज़न है Cl माइनस जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण Cl माइनस का जो ऑक्सीडेशन होने का चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और OS माइनस का कंसंट्रेशन कम होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे अगर आपको OS माइनस का ऑक्सीडेशन होना है तो पहले तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो सबसे इजी होना चाहिए, लेकिन अब सबसे ज़्यादा टफ हो रहा है। वो रीज़न क्या है कि Cl माइनस से आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे ले लिया है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका बोलने का मतलब आपको इससे इस तरह से लिखना है कि OS माइनस जो है आर नॉट डिस्चार्ज इन एनोड, are not discharged at platinum anode because platinum has a high OS minus over voltage, ठीक है, कि OS माइनस तो बहुत कम अमाउंट पे है, तो कम अमाउंट पे डाइल्यूट कंडीशन पे होने के कारण आपको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। लेकिन Cl माइनस बहुत ज़्यादा मतलब कंसनट्रेटेड में है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में होने के कारण ओवर पोटेंशियल जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो बहुत नेगेटिव होने के बाद भी ये इसको ओवरकम कर देगा, और इसका जो ऑक्सीडेशन है Cl माइनस का वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन होने का जो रीज़न है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू नहीं होता। इसलिए मैं आपको बोला था ना पहले जब मैं शुरू किया था, मैंने आपको बोला था कि ये जो पोटेंशियल अभी के लिए देखो, आप बाद में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, जो ऑक्सीडेशन होता है एक सेल में, एक इलेक्ट्रोड में अगर एक से ज़्यादा अगर आपके पास एनायन है, कौन ऑक्सीडेशन करेगा अगर आपको डिसाइड करना है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देखने से नहीं होगा, आपको कंसंट्रेशन भी देखना होगा। कंसंट्रेशन से भी आपको पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो इसलिए आपका जो एनोड है, एनोड में क्या होगा, अभी Cl माइनस ही ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, इसमें OS माइनस नहीं करने वाला है। इसी को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। अभी ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, ये वर्ड जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसका
मतलब क्या है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देता हूँ। ओवर पोटेंशियल क्या होता है ना, देखो एक तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू जो मैं बोल रहा हूँ तब से -1.36, या फिर OH माइनस के लिए जो -0.4 है, या फिर वाटर के लिए जो आपका -1.23 वोल्ट है, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है किस तरह से कैलकुलेट किया गया, ये थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेट किया है, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेट किया गया। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम E निकालते हैं, हाँ किससे, डेल्टा G इक्वल टू -NFE सेल, ये एक फॉर्मूला है। हाँ, डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी है ना, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू -N मतलब N फैक्टर, F मतलब फेराडेस, और E सेल मतलब E सेल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी यहाँ पे डेल्टा जी जो होता है एक थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, ठीक है। तो ये जो ई सेल हमने यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू निकाला है, ये एक्चुअली थ्योरेटिकल है, कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक के ऊपर डिपेंड करके निकाला गया है, ठीक है। तो ये एक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू है। और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू आपका ऐसा भी होता है जैसे कि इन रियल, ठीक है, इन रियल इस वाले जो आपने यहाँ पे जो आपने अभी NaCl का सोल्यूशन लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन जो लिया है, कंसेंट्रेटेड लेने के कारण Cl- का कंसनट्रेशन ज़्यादा होने के कारण Cl- जो है वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके तरफ, एनोड के तरफ, राइट। तो ये हो गया आपका एकदम प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर, या फिर हम बोल सकते हो ये एक्सपेरिमेंटली कुछ और ही दिखा रहा है। एक्सपेरिमेंटली रिएक्शंस के कारण यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो कम्प्लीटली डिफरेंट आता है फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे जो भी आ रहा था वैल्यू उससे कम्प्लीटली डिफरेंट आएगा यहाँ पे। तो अभी ओवर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जो आपने थर्मोडायनेमिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू निकाला था उसका, और अभी जो इन रियल, ठीक है, इन रियल जो रिडॉक्स इवेंट जो हो रहा है यहाँ पे, जो रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है, रिडॉक्स की वजह से जो एक आपका पोटेंशियल वैल्यू क्रिएट होगा उसका, और ये वाला इस सेल का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो अभी जिसमें कम लगेगा, जिसमें आपका ओवर पोटेंशियल ओवर वोल्टेज कम होगा वही ऑक्सीडेशन करेगा, समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे थे ना कि OS माइनस का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब क्या, इसको आपको ज़्यादा, मतलब इसका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका जो आपका थर्मोडायनेमिक ई सेल वैल्यू होगा और इसका जो रिडॉक्स यहाँ पे जो रिडॉक्स इवेंट हो रहा है उसके वजह से जो उसका पोटेंशियल वैल्यू होगा, दोनों का अगर माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है OS माइनस का कंपेरिजन टू Cl-, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे Cl- ही आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आएगा ओवर पोटेंशियल क्या चीज़ है, और भी समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे जाके देखेंगे। तो ये तो हो गया एनोड रिएक्शन, अब आते हैं कैथोड रिएक्शन पे। तो कैथोड रिएक्शन पे देखिए, कैथोड में भी क्या होगा, तीन तरह का कैटायन है आपके पास, तीन तरह के कैटायन है आपके पास, Na+, H+ एंड वाटर। तो Na+ का जो होता है उसका वैल्यू क्या है, रिडक्शन, ये बात तो रिडक्शन हो रहा है ना, आप ऑक्सीडेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका है -2.71, और जो H+ है वो क्या है, वो 0 है अकॉर्डिंग टू IUPAC। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो E0 वैल्यू है उसको 0 कंसिडर किया गया है अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। तो हमेशा 0 होता है, जो भी मतलब जहाँ पे भी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। और जो वाटर है उसका अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू -0.83 होना है, ठीक है, 83 होता है। तो अब इस तीनों में से देखिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसका है, हाइड्रोजन का है ना। तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर रिडक्शन होना चाहिए बाकी दो के कंपेरिजन में, ठीक है। लेकिन आपके पास तो Na+ तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है, क्या यहाँ पे भी आपका ओवर वोल्टेज जो है वो अप्लाई होगा, पहले तो हुआ था ना एनोड में, तो क्या आपका कैथोड में भी ये वाला अप्लाई होने वाला है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कैथोड होता है इसमें आपका ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता, जैसे एनोड पे यूज़ हो रहा था यहाँ पे कैथोड पे नहीं होता। द रीज़न क्या है, देखिए, ऑल्दो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ इज़ वेरी हाई, लेकिन इसका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण जो ओवर वोल्टेज जो है, ओवर वोल्टेज क्या था, ई सेल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स माइनस ई सेल, कौन सा, रिडॉक्स इवेंट मतलब रियल वाला, ठीक है। तो ये जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वो सोडियम प्लस के लिए फिर भी H+ से क्या आता है, कम आता है। तो इसलिए मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ओवर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा आएगा तो इसलिए ये नहीं होगा, ओवर वोल्टेज के कारण नहीं होता है, ठीक है। ओवर वोल्टेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए H+ के लिए क्या आता है, इसमें कम आता है, इसलिए H+ डिफरेंस के लिए क्या होगा आपका
reductions, ठीक है। तो this time although the concentration of Na plus is much higher but due to over potential of the Na plus, इसका ओवर पोटेंशियल हो रहा है। इसका ओवर पोटेंशियल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। पहले भी नेगेटिव हो रहा है लेकिन उसका जो डिफरेंस है, मतलब अभी देखो इसमें जो आपका हाइड्रोजन और आपका ये जो Na प्लस का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, मतलब तो पहले आपके पास Cl माइनस और OH माइनस के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, इसलिए वहाँ पे वो कंसंट्रेशन अपना खेल खेल गया है ना। तो यहाँ पे Na प्लस अपना खेल नहीं खेल सकता, अपना वो ट्रिक्स जो है ओवर पोटेंशियल वाला वो ट्रिक्स यहाँ पे नहीं लगा सकते, वो एडजस्ट नहीं होता यहाँ पे। तो दिस टाइम जो ऑल्दो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज मच हायर ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ सोडियम द रिडक्शन ऑफ सोडियम प्लस कैन नॉट ऑकर, ठीक है। सोडियम प्लस का रिडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ड्यू टू वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। तो एनोड में फाइनली आपका कैसा रिएक्शन हो रहा है, एनोड में आपका Cl माइनस हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या हो रहा है H प्लस आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल रिएक्शन मैंने लिखा, ये है आपका फाइनल रिएक्शन एनोड और कैथोड का। और आपके पास 2 सोडियम प्लस भी तो रह गया था ना कहाँ पे, कैथोड पे रह गया था, और 2 OH माइनस भी तो रह गया था ना कहाँ पे, ये एनोड पे रह गया था। तो ये दोनों को भी प्लस करना करके सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। तो नेट रिएक्शन जो है, नेट रिएक्शन में क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो आपने 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया था, रिएक्टेंट के साइड में वाटर लिया था, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ले लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, उसके बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ये दोनों तो गैस है, ये दोनों आपका बाई प्रोडक्ट के हिसाब से मिलेगा, मतलब ये आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है दोनों, ठीक है। ये एनोड का है और ये कैथोड का है, ये एनोड प्रोडक्ट ये कैथोड प्रोडक्ट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मैटर है, जहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, और इसका नाम जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस वो है कैसनर केल्नर प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल नाम भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक या जो नेक्स्ट वाले चैप्टर्स है पी ब्लॉक केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री आपको ये मिलेंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ अभी ख़त्म करता हूँ। तो टेक केयर, तो कीप लर्निंग।